अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। ऑपोजिशन नारे लगाती रही, हुकूमत बिल पास कराती रही। सेनेट में ऑपोजिशन की अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत ने 3 बिल मंजूर करा लिए, जिनमें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल और HEC बिल शामिल हैं। ऑपोजिशन सिर्फ एहतजाज, शोर शराबे और नारों तक महदूद रही। ऐवान बाला की कार्रवाई का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। ऐवान ज़ेरी के बाद हुकूमत का ऐवान बाला में भी डंका। अददी बरतरी के बावजूद अपोजिशन को नाकामी का सामना। हुकूमत ने एक के बाद दीगरे 3 बिल पास करा लिए। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने सबसे पहले नैब तरमीमी बिल पेश किया। बिल के हक में 38 और मुखालफत में 28 वोट पड़े। I move that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 99, the National Accountability Amendment Bill 2021, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. ऐवान ने HEC तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया। बिल के हक में 34 जबकि मुखालफत में 28 वोट डाले गए। It has been moved that the bill further to amend the Higher Education Commission Ordinance 2002. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. हुकूमती सेनेटर्स बिल मंजूर कराते रहे, जबकि अपोजिशन सिर्फ चेयरमैन की डाइस का घेराव करके एहतजाज करती रही। अपोजिशन ने सादिक संजरानी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जनाब सलीम मानी वाले सब निशिस्त पे चले जाए, निशिस्त पे चले जाए, निशिस्त पे चले। मैं प्लीज दौरान एहतजाज बिल की कॉपियां फाड़कर चेयरमैन सेनेट पर उछाली गईं, जिस पर सादिक संजरानी गुस्से में आ गए और बोले कि जब अपोजिशन नंबर पूरे नहीं कर पाती तो कुर्सी पर उंगली उठाती है। मुझे बात करने देना जी। हाउस का सेंस ले सर। सर प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाए, उधर बात करें ना। ये डिस्क्रेशन हाउस का है। बाद अज़ां जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. वर्किंग जर्नलिस्ट को मुबारक हो, आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट सेनेट ने भी पास कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा कि इस बिल से वर्किंग सहाफियों को पहली बार कई हुकूक हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे हुकूक सिर्फ इंतहाई तरक्की याफ्ता माशरों में सहाफियों को मिलते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि यह कानून मौजूदा हुकूमत की सहाफती आज़ादियों से वाबस्तगी का इजहार है। सिलेक्टेड अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता, उनके घबराने का वक्त शुरू हो गया है। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमरान खान वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जलसा आम से खिताब के दौरान ये नारे भी लगाए कि छिन रहा है अब कप्तान, रोटी कपड़ा और मकान। खान साहब अगर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आपका वोट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका पेट पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है, आपका जेब पे डाका डालने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हम इनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पेशावर में होगा। मुल्क भर के जियालों को दावत देता हूँ, चारों सूबों की जंजीर की जमात के यौम तासीस के मौके पे हम पेशावर में आके सेल्फ इलेक्टेड को ललकारेंगे, तब्दीली सरकार को ललकारेंगे। इमरान को पैगाम भेजना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले आपके घर के में घुस के आपको सियासी शिकस्त दिलवाएंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूँ कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। तर्जुमान वज़ीर आज़म और मावन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने करप्शन ज़दा चेहरों को बेनकाब करने का अहद किया था,
आज पूरी कौम एक छत तले जमा चोर और करप्ट सियासतदानों को पहचान चुकी है। जाली वसीयत पर पार्टी चेयरमैन बनने वाले बिलावल मुल्क पर जाली तरीके से हुक्मरानी के ख्वाब देख रहा है। पर्ची चेयरमैन कभी वालिद के जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जवाब दें, पर्ची चेयरमैन कभी सिंध सरकार की मुजरिमाना नाअहली का भी जवाब दें। गिलगित बल्दिस्तान के जज राना शमीम को बयान हल्फी मीडिया पर लाना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक बयान हल्फी ज़ेर समाअत केस का हिस्सा है। केस का सबूत अखबार में शाया करना गैर कानूनी अमल है। अदालत ने राना शमीम को 30 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी कर दी। सिंध, बलूचिस्तान और विफाक की मुसलसल टाल मटोल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला करते हुए हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का आगाज 25 नवंबर से हो रहा है, जबकि सिंध में 1 दिसंबर और बलूचिस्तान में हल्का बंदियों का आगाज 6 दिसंबर से होगा। बल्दियाती हुकूमतें अवामी मसाइल हल करने और सहूलियात फराहम करने के लिए अहम होती हैं। पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुए मुद्दत हुई, लेकिन अब तक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया है। अदालत उस्मा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद सिंध, बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। कभी मुतनाज़ा मरदमशुमारी का मसला तो कभी कोई और बहाना। इलेक्शन कमीशन ने अब वफाक और सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाक, सिंध और बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून साजी और जरूरी डेटा फराहम करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों के हवाले से 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का आगाज 25 नवंबर से होगा और 3 फरवरी 2022 को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां 1 दिसंबर से शुरू होंगी और 23 फरवरी 2022 को मुकम्मल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में हल्का बंदियों के काम का आगाज 6 दिसंबर से होगा और 28 फरवरी 2022 को मुकम्मल होंगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस लेने का मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। मुआहिदे के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। मुआहिदा पाकिस्तानी वफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद रवा बरस के आखिर तक अमल दरामद किया जाएगा। मुआहिदे के बाद शरीफ खानदान का लंदन में क़याम मुतासिर होने का खदशा है। कानून की हुक्मरानी, बुलंद मेयार जिंदगी, रोजगार के मौके और रोशन मुस्तकबिल वो अवामिल हैं जो दुनिया भर से लोगों को बरतानिया में जिंदगी गुजारने की तरकीब देते हैं। यही वजह है कि रमा बर्स बरतानिया में दाखिल होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद 23,500 की तारीखी शरह अबूर कर गई, जो गुज़िश्ता बर्स मजमूई तौर पर सिर्फ 8,500 थी। सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन पर सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि फ्रांस गैर कानूनी तारकीन वतन की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम नहीं कर रहा। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के दबाव को रोकने के लिए पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान भी गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस लेने का मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। बरतानवी हाई कमीशन क्रिस्टियन टर्नर के मुताबिक मुआहिदे के तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि पाकिस्तानी वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद मुआहिदे पर रवा बर्स के आखिर तक अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी और पाकिस्तानी इदारे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शेयर कर सकेंगे। इस मुआहिदे से बरतानिया को किस कदर फायदा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनका खानदान जरूर परेशान है। कहा जा रहा है कि गालिब इम्कान है कि शरीफ खानदान अब किसी और डाल पर आशियाना बनाने की कोशिश करेगा, जो फिर से किसी अरब मुल्क में हो सकता है। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के साथ 1.50 बढ़ा दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 8.75% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक बैलेंस ऑफ पेमेंट में इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह भी तवक्का से ज़्यादा बढ़ी। महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया।
लीगी रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को सनतों के लिए फंदा करार दे दिया। कहते हैं न्याजी हुकूमत पहले भी शरह सूद बढ़ाकर मुल्क की मईशत को रिवर्स गियर लगा चुकी है। समझ से बालातर है कि ये लोग शरह सूद में इजाफा करके कौन सी महंगाई पर काबू पाना चाहते हैं। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने अफसरान के तबादलों के मामले पर सूबाई हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। मुराद अली शाह सिंध कार्ड खेल कर सूबे को तबाह कर रहे हैं। साहब मोहतरम, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है या वफाक की लड़ाई है या सिंध के अवाम की लड़ाई है आपकी करप्शन से। आपकी कुट के लिए आप तैयार हो जाए। पूरे सिंध के 5 करोड़ अवाम आपकी वो कुट लगाने वाले हैं, सियासी कुट, कि आपको आइंदा किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपकी जान तोते में है। तोते का नाम हसन नकवी है। आप बड़े अफसरों के कल आप बड़े वकील बहुत बड़े बन के आगे। मैं अफसरों से भी कहता हूँ अल्लाह का नाम लो, अपना कैरियर बचाओ। सूबा सिंध में जो आता है यहाँ से ख्वार होकर जाता है। एडी ख्वाजा को क्यों आपने कबूल नहीं किया? डॉक्टर रिजवान सईद गनी से पूछे ना, अभी आएगा कि डॉक्टर रिजवान को क्यों निकाला नक्का पे, क्योंकि उसने बताया कि आप लोग मंशियात फरोशी करते हैं। सिंध के अफसर निकालने पर सईद गनी विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से बात करते हुए कहा सिंध हुकूमत विफाक की ताबे है, ना ही जवाब दे। विफाक से लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है। वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई चौकीदार नहीं बैठे हुए हैं। सूबे सिंध के अवाम की जो नुमाइंदगी का हक पीपल्स पार्टी को मिला है, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम ज़ाहिर है कि उसके लिए अगर हमें लड़ना पड़ा वफाकी हुकूमत से तो हम उनसे लड़ेंगे भी। वो सेंसस जिसके ज़रिए सूबा सिंध की आबादी को कम बताया गया, जिसकी वजह से सूबा सिंध को जितनी रकम वफाक से सूबा सिंध को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उस मुतनाज़ा सेंसस के खिलाफ सूबा सिंध का जो मुकदमा ज्वाइंट पार्लियामेंट में था, एक तो स्पीकर साहब ने उसको बिला वजह ताख़ीर का शिकार किया और जब वो पार्लियामेंट में आया तो चंद लम्हों में, चंद मिनटों में उसको उन्होंने मुस्तरद किया और MQM और GDA उसका हिस्सा थी। मेरी ये राय है कि सूबा सिंध के लोग MQM से और GDA से ज़रूर ये पूछें सूबा सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, उसको GDA और MQM ने क्यों सपोर्ट किया है। वेलकम बैक। खबर आपको दें, अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद सिंध असेंबली ने कलअदम TTP से मुतवक्के मुज़ाकरात पर विफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने नाजिम जोखियो और फहमिदा सयाल कत्ल केसेस के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाज़त ना मिलने पर भी एहतजाज किया। सूबाई वज़रा ने सुई सदरन गैस कंपनी को सूबे के हवाले करने का भी मुतालबा किया। इजलास के दौरान सिंध में असातिज़ा की भर्तियों का मामला भी ज़ेरे बहस आया। अपोजिशन का कहना था कि असातिज़ा टेस्ट में सिर्फ 1% उम्मीदवार कामयाब हुए। सूबाई वजीर सरदार शाह ने जवाब दिया टेस्ट में सेक्रेटरी तालीम का बेटा भी है। लाहौर समेत पंजाब भर में दर्जा हरारत में कमी के बायस स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद ज़िशान नवाज रिपोर्ट करेंगे। पंजाब भर में स्मोक के डेरे, बच्चे और बुजुर्ग फिजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर। वजीर माहौलियात का कहना है स्मोक से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि उनका 43% हिस्सा है इस फ़िज़ाई आलूदगी में, तो उनसे हमने ये कहा है कि हर डीज़ल गाड़ी में फ़िल्टर लगाएंगे वो, और जिस गाड़ी में फ़िल्टर नहीं होगा वो सड़क पर नहीं आ सकेगी डीज़ल गाड़ी। लाहौर में हर गुजरते दिन के साथ स्मोक की सूरत हाल बिगड़ने लगी। टाउनशिप, कोट लखपत, पंजाब यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज, इकबाल टाउन और अनारकली बाजार में 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने अपने तौर पर हिफाजती इकदामात की तैयारी कर ली। सुबह में स्कूल जाता हूँ, बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। मैं मास्क इस वजह से पहन रहा हूँ और पानी का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्मोक के बायस शहरियों को नाक, कान, गले की बीमारियों और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। तिबई महरीन ने आवाम को घरों से गैर जरूरी तौर पर ना निकलने की ताकीद की है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मोहम्मद ज़िशान नवाज, GTV न्यूज़, लाहौर।
इंसदाद स्मोक के लिए कमिश्नर लाहौर का अहम कदम। कमिश्नर ऑफिस की निस्फ गाड़ियां सड़कों पर नहीं आएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ने निस्फ गाड़ियों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल के मुताबिक इंसदाद स्मोक के लिए कमिश्नर के अहकामात पर निस्फ सरकारी गाड़ियां 1 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। 1 माह के लिए इन गाड़ियों का फ्यूल बंद करके इन्हें पोल में खड़ा कर दिया जाएगा। पंजाब भर में फैलती स्मोक पर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मुतारिक। ट्विटर बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि पहले डेंगी पंजाब हुकूमत के काबू से बाहर हुआ, अब स्मोक पर काबू पाने के लिए भी इनके पास कोई प्लान नहीं। बुज़दार सरकार ने माहौलियात से मुतालिक तरजीहात तय नहीं की। जिम्मेदार हुकूमतों के इक़दामात खराबी शुरू होने से पहले नजर आते हैं। कायदे तहरीक लब्बैक मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीब का चादर पोशी से बाकायदा आगाज कर दिया गया। सरबरा TLP हाफिज साद हुसैन रिजवी और मजलिस शूरा के अरकान ने मज़ार पर रस्म चादर पोशी में शिरकत की। उसका अहवाल जानते हैं मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में। मरकज तहरीक लब्बैक रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद में कायदे तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। जुमा के नमाज के बाद चादर पोशी के बाद उर्स की तकरीबात का आगाज किया गया। उर्स की तकरीब में मजलिस शूरा के रुकन अल्लामा मोहम्मद शफीक, पीर सैयद जहीर उल हसन शाह और दिगर ने शिरकत की। मरकजी शूरा के रुकन ने कहा कि आज पूरी कौम के लिए मुबारकबाद का दिन है। हमारा मुआहदा पूरा होने के करीब है। हुकूमत अभी तक मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात के मौका पर कारकुनान की बड़ी तादाद मरकज जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात के आखिरी रोज सिख बरादरी का गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान से गुरु ग्रंथ का अजीमुल शान जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में शामिल हजारों हिंदू और सिख नीले रंग के कपड़े पहनकर पीले झंडे उठाकर चलते हुए नजर आए। उस्मान सिंदराना रिपोर्ट करेंगे। ननकाना साहब में आज भी जश्न का समा था। गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरु ग्रंथ का अजीम शान जुलूस बरामद हो चुका। पीछे 5 प्यारे तलवारें सोत कर चल रहे हैं। फूलों से लदी हुई एक बस में चांदी की पालकी जिसमें गुरु ग्रंथ रखा हुआ था, जो जुलूस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। पहले मैं भी डरता था, अभी मैं पाकिस्तान नहीं जाना, पर मैं जाऊंगा। मैं देखिए तो आप आगे आओ और देखो, पता लगेगा कि वाकई भी पाकिस्तान में भी हमसे अच्छे लोग बसते हैं। आज हमारे बाबा जी का 552वां जन्मदिन है। हमको बहुत अच्छा लगा। बाबा जी हम अम्बाला से आए हैं, पंजाब से, और बहुत अच्छा प्रबंध है यहाँ पे। मिलिट्री सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सिख खवातीन की बहुत बड़ी तादाद अकीदत और एहतराम के तौर पर नंगे पांव चल रही थीं। सिख यात्रियों पर जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मुखिर सिख यात्रियों की तरफ से शुरका जुलूस में फल, मिठाई और जूस भी तकसीम किया गया। जिला हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। यात्रियों में फेस मास्क फ्री तकसीम किए गए। जुलूस शहर के 7 गुरुद्वारों का चक्कर लगाकर गुरुद्वारा क्यारा साहब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराया। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले T20 में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 128 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को इसके होम ग्राउंड पर बड़े स्कोर से रोक रखा। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम ने 2 जबकि हसन अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। A wild swing. पाकिस्तान ने हदफ के ताकुब का आगाज किया तो मोहम्मद रिजवान 11 रन जबकि बाबर आजम 7 रन बनाकर बोल्ड हो गए। हैदर अली 0 के स्कोर पर LBW आउट हो गए। पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी शुएब मलिक शॉट खेलने के बाद टहलते रहे और इस दौरान विकेट कीपर ने विकेट उड़ा दी। वो भी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। Bangshladesh, Nurul Hussain
फखर जमान और खुशदिल शाह के दरमियान 50 रन की शानदार पार्टनरशिप कायम हुई। फखर जमान और खुशदिल शाह ने बिल तरतीब 34 रन बनाए। There goes Fakhar Zaman. मुश्किल हालात में मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जानहाना बल्लेबाजी की और टीम को इनिंग के आखिरी ओवर में फतह दिलवा दी। Plays the big shot. Is it done now? Yes, it is. And it is done in style. दुनिया के चंद ममालिक में 6 सदियों का तवील तरीन चांद ग्रहण देखा गया। अमेरिका, अलास्का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के शहरियों ने चांद को ग्रहण लगने का नजारा किया। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक इतना तवील ग्रहण इससे कबल सन 1280 में देखा गया था। 3 घंटे 28 मिनट जारी रहने वाले ग्रहण का टाइम लैप आप भी देखिए। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज।